एक बार की बात है, तथागत गौतम बुद्ध से उनके शिष्यों ने पूछा कि कर्म क्या है। ये सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने जवाब दिया, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक बार वह अपने मंत्री के साथ देश का भ्रमण करने निकला। भ्रमण करते करते राजा और मंत्री बाजार में पहुंचे। उस बाजार में राजा का ध्यान एक दुकानदार पर पड़ा। उस दुकानदार को देखते ही राजा के मन में अचानक एक विचार आया। वे उस दुकानदार को फांसी की सजा देने के लिए कहने लगे। ये बात राजा ने मंत्री को बताई। मंत्री कुछ बोले कि राजा उस दुकान के सामने से आगे निकल चुकी थी और दूसरी बात करने लगी। मंत्री बहुत चिंतित हुआ, दुकानदार की गलती क्या है? दुकानदार के बिना कुछ बोले ही राजा ने ऐसा निर्णय क्यों लिया? राजा और मंत्री भ्रमण करने के बाद राजमहल पहुंचे, लेकिन मंत्री को रात भर नींद नहीं आई। सुबह जागने के बाद अगले दिन मंत्री एक साधारण प्रजा का रूप बनाकर दुकानदार के पास गया और दुकानदार से पूछा, तुम बेचते क्या हो? दुकानदार ने कहा, मैं चंदन की लकड़ियाँ बेचता हूँ। मंत्री ने आसपास के लोगों से दुकानदार के बारे में पूछा। सबने जवाब दिया, दुकानदार किसी से बोलता नहीं है, हमेशा दुखी रहता है। मंत्री को बात समझ आ गई तो मंत्री फिर दुकानदार के पास गया। दुकानदार से पूछा कि तुम दुखी क्यों रहते हो? बहुत सुंदर है, बहुत महक रही है, ऐसे कहकर चले जाते हैं लेकिन कोई खरीदता नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहता हूँ। मंत्री को भी दुकानदार की बात सुनकर दुख हुआ। मंत्री ने सोचा दुकानदार का दुख कैसे दूर किया जाए। मंत्री ने सोचा दुकानदार दुखी क्यों ना हो अगर उसके दुकान का कोई सामान खरीदा ना जाए, जबकि सामान में कोई कमी नहीं हो। मंत्री सोचने लगा, ये दुकानदार अपने दुखों की वजह से इतना दुखी रहता है, परंतु राजा इस दुकानदार को फांसी पर क्यों लटकाना चाहते हैं? राजा के मन में आए विचार का उत्तर मंत्री को नहीं मिला। मंत्री ने फिर दुकानदार से पूछा, भाई अब तुम क्या करोगे? भाई तुम तब क्या करोगे जब तुम्हारी दुकान की सारी लकड़ियां ऐसी ही रह जाएगी? दुकानदार ने गुस्से के भाव से बोला, मैं जानता हूँ मेरी चंदन की लकड़ियां ऐसे ही रखी रह जाएगी, इन्हें कोई नहीं खरीदेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे देश के राजा जल्दी मर जाएं। इससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे और बाजार के अलावा बाकी लोगों को भी चंदन की लकड़ी के बारे में पता चल जाएगा। शायद कुछ न कुछ लोग मेरी दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदेंगे जरूर। मंत्री दुकानदार की बात सुनकर सब समझ गया कि मंत्री बहुत चतुर था। मंत्री के मन में एक विचार आया। मंत्री ने दुकानदार से कुछ चंदन की लकड़ियां खरीदी, जिससे दुकानदार को कुछ पैसे भी मिल गए। वे थोड़ा खुश भी हो गया। मंत्री चंदन की लकड़ियों को लेकर वापस राज दरबार चला गया। राज दरबार पहुंचकर मंत्री ने चंदन की लकड़ियों को राजा के सामने रख दिया और बोला, हे राजन, ये चंदन की लकड़ियां उस दुकानदार ने भेंट की है जिस दुकानदार को फांसी देने के बारे में आप सोच रहे थे। राजा ने उन चंदन की लकड़ियों को सूंघा। राजा को उन चंदन की लकड़ियों की सुगंध बहुत पसंद आई। दुकानदार की भेंट से राजा बहुत खुश हुए। मंत्री को कुछ स्वर्ण मुद्राएं देकर बोले, दुकानदार को ये स्वर्ण मुद्राएं इनाम के तौर पर दे आओ और कहना कि आज के बाद जब भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियां ली जाएगी। मंत्री ने जाके दुकानदार को बताया कि अब जब भी राज दरबार में चंदन की लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारी दुकान से चंदन की लकड़ियां ली जाएगी। ये बात सुनकर मंत्री मुस्कुराया तथा सोचने लगा कि अब तो राजा के मन में उस दुकानदार को फांसी की सजा देने का विचार भी नहीं आ सकता, क्योंकि अब हमेशा के लिए राज दरबार से चंदन की लकड़ियां इस दुकान से ली जाएगी और इसी दुकानदार को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वापस दुकानदार के पास पहुंचा। इधर राजा इस विचार में पड़ गए कि वो दुकानदार तो बड़ा अच्छा इंसान है जिसे मैं फांसी देने के बारे में सोच रहा था। जब मैं उसकी दुकान के सामने गया तब उसके दिमाग में ये विचार चल रहा होगा आए हैं, इसलिए उसने मुझे ये सुंदर लकड़ियाँ भेंट की और आज उस दुकानदार ने मुझे भेंट भी दी कि फांसी के बारे में सोच रहा था। इधर मंत्री दुकानदार के पास पहुंचा। राजा द्वारा दिए गए स्वर्ण मुद्राओं को दुकानदार को देते हुए कहा, जिन चंदन की लकड़ियों को कल मैं खरीद के ले गया था
वह चंदन की लकड़ियाँ राजा को पसंद आई। इनाम के तौर पर तुम्हारे लिए कुछ स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई है। ये सब सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ। साथ ही साथ मंत्री ने दुकानदार को ये भी बताया, आज के बाद जब भी चंदन की लकड़ियों की जरूरत होगी तो तुम्हारी दुकान से खरीदी जाएगी। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि तुम तो राजा के बारे में इतना भला बुरा कह रहे थे, लेकिन देखो राजा ने तुम्हारी कितनी चिंता की। तब दुकानदार ने कहा, राजा कितने अच्छे हैं, राजा अपनी प्रजा के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते। दुकानदार ने कहा कि भगवान राजा को लंबी आयु दे। ये बात सुनकर मंत्री बहुत खुश हुआ और फिर वह मंत्री राज दरबार चले गया। यहीं पर गौतम बुद्ध ने इस कहानी को समाप्त किया और फिर अपने शिष्यों से पूछा, आप लोग बताइए कर्म क्या है। किसी शिष्य ने कहा कि कर्म बोले हुए शब्द हैं, किसी शिष्य ने कहा कर्म वाणी है, तो किसी ने कहा कि कर्म सोच है, तो किसी ने कहा कि कर्म भाव है। बारी बारी से सारे शिष्यों की बात सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि इंसान के विचार उसके कर्म हैं। हमारे विचार जैसे रहेंगे, हमारे कर्म भी वैसे ही होंगे।